से मसाला दे। ये लो उस्ताद अभी लाया। अबे उल्लू के पट्टे, ये क्या कर दिया तुमने? तुम आराम करो उस्ताद, आज मैं पूरी दीवार बनाऊंगा। उल्लू के पट्टे, ये क्या कर दिया तुमने? सारी वही डब्लू आराम से उतर। अबे इससे फर्क ना तो बच्चों का खेला। अरे बाबा ये तो लस्सी पियेंगे। अरे मुझे भी ऐसे ऊपर बैठना है। अरे भाई सब इधर देखो, मेरा कुंभू चला। अरे भाई मुझे तो बहुत ही बोरिंग लग रहा है। अरे भाई बच्चा कुत्ता रहा है, कुत्ता। वही डब्लू आराम। नहीं आए। अरे बस तो स्केटबोर्ड चलोगे। अरे बाप रे, इनमें से ज्यादा बेवकूफ कौन है? सही जवाब आखिर में बताया जाएगा। सवाल cappuccina, espressona, signora, scimpanzini, bananini, bambini, cusini, trippi, troppi, burballoni, luli, loli, tum 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 sahur, ta 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 sahur, din 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 dun, ma din 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 dun, li li li। कौन सा दांतों का डॉक्टर कातिल है? ये पहेली इतनी आसान नहीं जितनी नजर आती है। तस्वीर पर एक और नजर डाल। इनमें से कौन मरा हुआ है? शायद आपको लग रहा है कि ए वाला मरा हुआ है, लेकिन हो सकता है आप गलत हों। ध्यान से तस्वीर में देखें, डिटेल में सर्च करें और कोई क्लू ढूंढें। इसका सही जवाब आपको आखिर में बताया जाए। जिनका नाम एम लेटर से स्टार्ट होता है ना। गेहूं के आटे से बनी परफेक्ट ट्रिपल चॉकलेट। मुलाकात की है घड़ी अब काले कपड़े डाकू लग रहे, शेर न खेंदे लगड़े बगड़े, जट ने रगड़े दल्ले तगड़े, हीरो बनदे शक्ल लगड़े, जटा दा मुंडाया गुंडाया गुंडाया पास गुंडा कहंदे सुनाया सुनाया बेल च रहिंदा किसे नु कर। भाई पानी धीरे धीरे डालना। ये ले भाई तेरी प्रोटीन। ओए पकड़ो इसको, इसकी सुनते करनी है। किसी ने पकड़ा तो मैं तेरी इस नर्स की सुनते कर दूंगा। ओए आज अपने बुक्कड़ दोस्तों को सबक सिखाऊंगा। अच्छा हुआ मेरे ज़हन में ये आइडिया आ गया, नहीं तो मेरे बुक्कड़ दोस्त मुझसे रोज चाय पी पी के मुझको कंगाल कर देते। आज उनको ये चाय भी पिलाऊंगा और ऐसा सबक भी सिखाऊंगा, सारी जिंदगी वो किसी भी दोस्त से मुफ्त चीज खाना छोड़ देंगे। ओ ना भाई ना, आज मैं नहीं आ सकता। आज मैंने बड़े जरूरी काम से जाना है, और वैसे भी काम तुम्हारा है, मैं फ्री होकर ही आऊंगा। अच्छा सुनो, आज मैंने अपने अली जट का कहना है, अगर किसी को मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो बस शेयर के बटन के पास क्लिक करो, मेरा नंबर सामने आ जाएगा। बुआ का फोन आया था। साली लंडुआ दी डार मैं मैदान। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी इतने छोटे हो, कपड़े क्यों ढो रहे हो? मेरी अम्मा सारा दिन टिकटॉक पे लगी
बैठी रहती है, इसलिए मैं खुद ढूंढा। साथियों, आज माजी और मैं सोची क्यों ना घर पर झूला बनाया जाए। साथियों, कुछ अपमान सीधे दिल में नहीं आत्मा में उतरते हैं और वहीं से जन्म लेता है एक ऐसा सपना जो नींद नहीं इनकलाब देता है। ये कहानी है एक छोटे से मासूम से बच्चे की, एक माँ की खामोश तड़प की और एक बहन की हिम्मत की जो हर चोट पर मुस्कुराना चाहती है, लेकिन इस बार मुस्कान नहीं बदला चाहिए था। उस दिन दोपहर की तेज धूप थी, गर्मी इतनी थी कि पसीने में नमक तक दिख जाए। स्कूल से आते ही मेरा छोटा भाई किताबें फेंक कर खेलने भाग गया। सीधा पहुंचा पड़ोस वाली आंटी के घर जहाँ नया झूला आया था। झूला क्या था? बच्चे के लिए जैसे कोई छोटा भाई ने मासूमियत से कहा, आंटी मैं थोड़ी देर झूले पर बैठ जाऊं? आंटी ने ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहा बैठ जा। भाई मुस्कुराया। झूले पर बैठा ही था कि आंटी ने आंखें तरेरी और गरज पड़ी, अबे उधर नीचे, और सुन अगर जुबान चलाई ना तो ऐसा थप्पड़ मारूंगी कि 2 दिन तक हवा में झूलता रह जाएगा। फिर उन्होंने जो कहा वो शब्द नहीं थे, तीर थे। पता नहीं इन गरीबों को झूले की गंध कैसे लग जाती है, जैसे ही कोई चीज चमकती है ये लोग लपक कर आ जाते हैं। मानो इनका जो कहा वो शब्द नहीं थे, तीर थे। पता नहीं इन गरीबों को झूले की गंध कैसे लग जाती है, जैसे ही कोई चीज चमकती है ये लोग लपक कर आ जाते हैं। मानो इनका हक हो हर चीज पर। उन्होंने भाई का हाथ झटक कर दरवाजे कैसे लग जाती है, जैसे ही कोई चीज चमकती है ये लोग लपक कर आ जाते हैं। मानो इनका हक हो हर चीज पर। उन्होंने भाई का हाथ झटक कर दरवाजे से बाहर धक्का दे दिया। अब अगली बार दिखा तो झूले से नहीं अपनी माँ की गोद से लटकता दिखेगा। भाई कुछ नहीं बोला, बस घर आकर एक कोने में बैठ गया। आंखें सूखी थी लेकिन चेहरा भीग चुका था। धीरे से बोला, दीदी क्या झूले सिर्फ अमीरों के होते हैं? क्या हम गरीब बच्चों को झूलने का हक नहीं? मैंने वो शब्द माँ के कानों तक जाते देखे। वो रसोई में थी, आटा गूंथ रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अली जट का कहना है, अगर किसी को मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो बस शेयर के बटन के पास क्लिक कर। अरे तुम सब अपनी अपनी एज बताओ कितनी है? मैं 2003 बोर्न हूँ। मैं भी 2003 बोर्न हूँ। और मैं भी 2000। ये वीडियो देखें। लड़की को तो बड़े गौर से देख रहे थे। अब करो इस पाक नाम को भी लाइक और शेयर, हाँ, और कमेंट्स में भी इस पाक नाम को लिखते जाओ। बाहर आके आपको कैसा लग रहा है? साले कुत्ते, हम ये सब गरीब घर में पैदा होना नहीं चाहते थे, तुम लोग टांग खींच के बाहर लाए हो। बाहर आके आप कपड़े ढाकू लग रहे, शेर न कहीं लगड़े बगड़े, जट ने रगड़े दल्ले दगड़े, हीरो बनते शक्ल रगड़े। आमना ने अपनी शादी वाले दिन कहा कि गाड़ी में तब बैठूंगी जब दूल्हा मुझे 2 का पहाड़ा सुनाएगा। साथियों, आज हमारे घर में एक बहुत अजीब घटना हुई। सुबह सुबह दादी धीरे धीरे हमारे कमरे की तरफ आई और जैसे ही उन्होंने हमारा नया पलंग देखा उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। मैंने ध्यान से देखा, दादी उस पलंग को ऐसे देख रही थी जैसे कोई भूखा इंसान खाना देखता है। मैंने उनसे पूछा, दादी क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको? पर दादी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी और धीरे से बोली, नहीं बेटा सब कुछ है मेरे पास। लेकिन उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो झूठ बोल रही थी। जैसे ही वो कमरे से गई, मम्मी ने मुझे धीरे से कहा, तूने देखा? दादी की आंखें नम थी। मैंने सिर हिलाया, हाँ माँ मैंने सब देखा। साथियों, उस पल हमें समझ में आ गया, दादी को भी एक पलंग चाहिए था, लेकिन शायद अपनी मजबूरी या आदत के कारण वो कभी मांग नहीं सकी। हमारी दादी हमेशा से जमीन पर चारपाई पर सोती आई थी, लेकिन अब उम्र हो गई थी और उनकी हड्डियां जवाब देने लगी थी। माँ क्यों ना हम दादी के लिए भी एक पलंग बना दें? मैंने उत्साह से कहा। माँ ने सिर हिलाया, बिल्कुल, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ये हमारा दादी के लिए सरप्राइज होगा। बस फिर क्या था, हम दोनों माँ बेटी ने मिलकर एक प्लान बनाया। रात को जब सब सो गए, हम चुपचाप स्टोर रूम में गए, वहीं पड़े पुराने लकड़ी के सामानों को निकाला और धीरे धीरे दादी के लिए एक सुंदर पलंग बनाना शुरू किया। हर कील की थक थक के साथ दादी के चेहरे की मुस्कान याद आती रही। हर हथौड़े की चोट में दादी की दर्द भरी आंखें हमारे सामने आती रही। 3 दिन लगे हमें, हमने पैसे भी बचाए, कुछ पुराना सामान रीयूज किया और अपने हाथों से एक शानदार मजबूत पलंग तैयार किया। और फिर चौथे दिन रात को जब सब सो रहे थे, हमने चुपचाप दादी की पुरानी चारपाई हटाई और उसकी जगह हमारा प्यार और मेहनत से बना पलंग रख दिया। आगे क्या हुआ उसे देखने से बेटे मैं तुझे शराब देती हूँ, अगले 24 घंटे में तेरे चाचा मर जाएंगे अगर तू। साथियों, आज हमारे घर में एक बहुत अजीब घटना हुई। अमेरिका बेबी क्यों परेशान हो? यार मैंने यूके में पैदा होना था, तुम आमना नी आमना तेरी। एक आदमी नकली छींक मारता है ताकि सिक्योरिटी का ध्यान उस तो सिर्फ आप लोगों की डिमांड पर मैं करने जा रहा हूँ पार्टनर के साथ प्रैंक। और अगर चैनल पे कल से वीडियो ना आए तो समझ जाइएगा मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो अब शुरू करते हैं प्रैंक नंबर 1। पार्टनर छत से कपड़े उठा रही है और यही सबसे अच्छा मौका उसे डराने का। तो बस कैमरा सेट करने के बाद अब हमें करना थोड़ा इंतजार।
प्रैंक की सक्सेस के बाद अब बारी आती है दूसरे प्रैंक की, जिसमें हमारा साथ देगा ये नकली मेढक, क्योंकि पार्टनर को मेढक से बहुत डर लगता है, इसीलिए रिएक्शन तगड़ा आने वाला है। लेकिन इस बार कैमरा छुपा कर रखना पड़ेगा। लेकिन इस बार इसे कैमरा मिल जाता है। तो तीसरा और आखिरी प्रैंक शुरू करने से पहले चैनल पे बड़ा ब्लॉग भी आ चुका है, तो उसे जाकर जरूर देखें। तो इस बार हम यूज करेंगे पॉन्ड्स पाउडर, वो भी बिना किसी कंजूसी के। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो सिर्फ आप लोगों की डिमांड। अगर आपके भी बच्चे आपको तंग करते हैं, सारा दिन आपका फोन नहीं छोड़ते, तो तुझको लगाऊंगी मैं खींच के, तुझको बेटा, मक्का को कोई भी नहीं शेयर करता। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? चीकू तो समझना, तू बहुत छोटी है, वहाँ न गेस करो स्विमिंग पूल पर रंग किसने डाला? ये मेरी गलती नहीं है, मैं तो बस तैरना चाहता था। देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने उसे रुला दिया। क्या आप पता लगा सकते हैं कि इन दोनों में से किसने रंग डाला? सिर्फ 10% लोग ही इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो टाइम खत्म होने से पहले अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर तुम्हें लगता है अच्छा बेटी, मैं काम के लिए जा रहा हूँ। बाबा बात तो सुन जाए। जी बेटी। अनाया, इतनी देर कहाँ लगा दी? सॉरी, गलती हो गई। गलती की सजा पता है ना? चल जा अब यहाँ से। मम्मा पापा। अनाया, जो भी बच्चे रात को बिस्तर में टॉयलेट यानी सूसू कर देते हैं, तो उन्हें सोते समय एक ये जीजा साली जब भी मिलते हैं मुझे तो मानो भूल ही जाते हैं। क्या खा रहे हो? हम तो चिप्स खा रहे हैं। मुझे भी खिलाओ। जाकर खुद ले। दोस्तों, आज जब माँ पास की आंटी के घर गई, माँ जाकर उनके बेड पर बैठकर बातें कर रही थी। फिर ना जाने कहाँ से पड़ोस वाली आंटी के पति आ गए। वो आते ही बोले, तुम्हारी औकात है इस बेड पर बैठने की, तुमने हमारे बेड को दूषित कर दिया है। ये बात सुनकर माँ के आंसू तो निकले ही थे, लेकिन एक पल को माँ को ऐसा लगा कि उनके पैरों के नीचे से जमीन अधिग्रहण हो गई हो। जब ये बात हमारी दीदियों को पता चला तो उन्होंने कहा, आज घर पर ही ऐसा बेड पाऊंगी जिसे देखकर सब लोग की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दीदी ने इस बेड को बनाने के लिए सब सामग्री को लिए। दीदी ने इसको ज्यादा खूबसूरत विशालकाय दिखने के लिए बेड को बाज पक्षी का रूप दिया, जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। फिर दीदी ने गट्ठे की मदद से पक्षी के पंखों को बनाना शुरू किया। अब बारी थी इस पर पंखों को लगाने की। दोस्तों, क्या ये पंछी वाला बेड माँ को कुछ पल की खुशी दे पाएगा या नहीं? लेकिन उसे आगे देखने से पहले रुक जा बेटा, मैं ये श्राप देती हूँ, आज रात तेरे पापा मर जाएंगे। दोस्तों, आज जब माँ पास ये ट्रिक पापा को बताकर उन्हें खुश कर सकते हो। जंग लगी हुई कैंची को कुछ इस तरह प्याज में घोप कर निकाल लेना है। इससे कैंची का सारा जंग बड़ी आसानी से साफ हो जाएगा। टूटे हुए बास्केट को फेंकना नहीं है, बल्कि इसके ऊपर सीमेंट के पेस्ट को अच्छे से लगाते जाना है, जब तक पूरी बास्केट से सीमेंट अच्छी तरह से कवर ना हो जाए। और सीमेंट को बास्केट में लगाने के बाद सीमेंट को कुछ इस तरह अपनी उंगलियों से हल्का हल्का दबाकर कुछ इस तरह का डिजाइन बनाते जाना है। अब इसे सुखाने के बाद जो गजब की चीज बनी, उसे देखने से पहले सबर करो। कुरान को शेयर वही करेगा दोस्तों जो अल्लाह से मोहब्बत करता है। 10,000 कमेंट का चैलेंज है, कर दो पूरा दोस्तों। ये ट्रिक पापा को बताकर उन्हें खुश कर। छोटी छोटी टिप्स बड़े काम के, ना सीखोगे तो पछताओगे जरूर। कागज के गिलास। ये जबरदस्त क्लीनिंग हैक्स मुझे मेरे गांव के 200 साल पुराने बूढ़े दादाजी ने बताए थे। केला खाने के बाद उसका छिलका मत फेंको, उसी से अपने जूते चमकाओ, बिल्कुल नए जैसे लगने लगेंगे। अगर वॉफल मेकर गंदा हो गया है तो उसमें टिश्यू रखकर हल्का पानी छिड़को और ऑन कर दो, खुद चमक उठेगा। फ्लावर वॉश गंदा है और साफ नहीं हो रहा तो उसमें बस डिस्प्रिन की एक गोली डालो और जादू देखो, एकदम साफ हो जाए। खाना खाते वक्त कपड़े गंदे हो जाए तो बेकिंग सोडा डालो, ऊपर से नींबू निचोड़ो, थोड़ा पानी डालकर रगड़ो, दाग छू मत। चाय बनाते वक्त गैस गंदी हो गई, डिटर्जेंट लगाओ, ऊपर से पॉलीथीन चढ़ाओ, थोड़ी देर छोड़ दो, फिर बस पोंछ दो, गैस होगी चकाचक। सफाई। मैं थी थाईलैंड और आधी रात को मैंने वहाँ पे एक होटल रूम